ध्यान रखना, अधिकार के लिए भाई भाई लड़ते हैं। दो भाई जब अधिकार के लिए लड़े, कौरव और पांडव जब अधिकार के लिए लड़े, संपत्ति के लिए लड़े, वहां महाभारत हो गई। और दो भाई जब अधिकार छोड़ने के लिए खड़े हो गए तो वहां रामचरितमानस लिखी गई, रामायण लिखी गई। दो भाइयों ने जब त्याग कर दिया, भरत को, राम जी को वनवास मिला तो राम जी ने धनुष बाण नहीं उठाया, छोटे भाई के लिए राज्य छोड़कर वन चले गए। और बड़ा भाई जब वन चला गया तो छोटे भाई को जब राज्य मिला तो छोटा भाई ये नहीं सोचा कि चलो बड़ा तो गया वन में हम राज करें। छोटा भाई भी राज मुकुट लेकर के पीछे पीछे जंगल में पहुंच गया, भैया राजा तुम ही रहोगे। सोचिए, ये होता है भाई भाई का प्रेम। आज दो भाई संपत्ति के लिए लड़ते हैं आपस में, ना तो जमीन साथ जाती है, ना धन साथ जाता है, ना पैसा साथ जाता है, ना प्रॉपर्टी साथ जाती है, सब यही रह जाता है। और प्रॉपर्टी के लिए दो भाई जीवन भर लड़ते लड़ते एक दूसरे के दुश्मन बने बने धरती से चले जाते हैं। जब तक रहेंगे ना, अच्छे से बात नहीं करेंगे। तो मेरा निवेदन है, आज जितने लोग बैठे हैं ना, धन के लिए, संपत्ति के लिए कभी भाई से बात करना मत छोड़ देना। थोड़ा ज्यादा मिले कम मिले क्या हुआ, अगर बड़े ने ज्यादा ले लिया छोटे ने कम, या छोटे ने ज्यादा ले लिया बड़े ने थोड़ा कम ले लिया, आपस में समझ करके, ये भारत की मर्यादा है, ये भारत का संस्कार है कि थोड़ा ज्यादा ले लो थोड़ा कम ले लो, आपस में समझ लो, अलग हो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। मैं नहीं कहती एक साथ रहो, चलो नहीं बनती, आधा आधा कर लो, बंटवारा कर लो, दो भाई है चार भाई बराबर बांट लो, अपने अपने में खुश रहो। पर चार जब इकट्ठे हो तो चारों एक हो जाओ, एक साथ हंसो, एक साथ बैठो। हाँ, चूल्हा अलग कर लो पर बातचीत बंद मत करो। संपत्ति बांट लो पर आपस का प्रेम मत बांटो। आपस का अपना जो प्रेम है वो बना करके रखो। चार भाई अलग हो जाएं अच्छी बात है, लेकिन चार भाई जब कहीं मिले तो एक साथ बैठ करके बातें करें, एक साथ बैठ करके ठहाके लगाएं, यही संस्कार होना चाहिए। मनमुटाव करके, बातचीत बंद करके, दुश्मन बन करके भाई भाई संपत्ति के लिए, और एक दिन संपत्ति यही रह जाती है, जमीन यही रह जाती है, कुछ जाता नहीं है। इसलिए भरत जैसा त्याग हो। राम जी ने वन में निर्णय किया कि भरत, जिस वचन के कारण पिता का प्राण गया, उस वचन को तो निभाना होगा। तुम 14 साल मेरे राज्य की देखभाल करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ 14 साल पूरा होते ही मैं अयोध्या लौट कर आऊंगा और अपना राज्य में स्वीकार कर लूंगा। राम जी ने वचन दिया। पादुका लेकर भरत जी आ गए, सिंहासन पे रख करके राम जी ने एक कुटिया में रहना स्वीकार किया। 14 साल तक जो तप राम जी ने वन में किया, वो तप भरत जी ने राज्य में रह करके किया। दोनों भाइयों ने त्याग किया। तब आज भरत चरित्र गाया जाता है, तब आज राम कथा गाई जाती है। ये दो भाई का प्रेम है। ऐसा ही प्रेम होना चाहिए दो भाइयों में। भाई भाई की भुजा होती है, भाई भाई की ताकत होती है। इसलिए भाई को भाई से बैर नहीं होना चाहिए। भाई और भाई में बंटवारा हो तो संपत्ति का नहीं, भाई और भाई में बंटवारा हो तो एक दूसरे के विपत्ति का और कष्ट का बंटवारा हो। दो भाई मिलकर आपस में एक दूसरे का दुख बांट लें, कष्ट बांट लें, क्योंकि भाई के सिवा दुनिया में कोई और आपका साथी नहीं हो सकता। भाई से बड़ा कौन साथी होगा, भाई से बड़ा समझने वाला कौन होगा। पर कलयुग है ना, इस कलयुग से किसी ने कहा कि अरे कलयुग तू कुछ भी करना,
पर आपस में किसी को लड़ाना मत। कलयुग ने कहा कि मैं किसी को नहीं लड़ाऊंगा, लोग खुद ही लड़ेंगे, खुद ही मरेंगे। भाई भाई आपस में लड़ेंगे। कलयुग ने कहा मैं किसी को नहीं लड़ाऊंगा, पर इस दुनिया में लालच सबको लड़ाएगा। कलयुग ने कहा देखो क्या होता है, कहा केवल और केवल लोभ, केवल और केवल लालच कलयुग में लोगों को लड़ाएगा। अपना अपना स्वार्थ जहां आ जाएगा, वही इस कलयुग में लोग एक दूसरे से लड़ जाएंगे। दो भाई थे, जंगल में जा रहे थे। जाते जाते एक सोने का घड़ा मिल गया, सोने के सिक्कों से भरा हुआ। दोनों भाई बड़े खुश हुए और कहा कि देखो भैया, अगर दिन में घर लेके जाएंगे, गांव वालों को पता चल जाएगा, राजा को पता चल जाएगा, धन का बंटवारा करना पड़ेगा, सब कुछ राजकोष में जमा करना पड़ेगा, हमको और आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या करें? इंतजार करते हैं, संध्या होगी, रात होगी, तब धीरे से घर लेके चलेंगे, आधा आधा हम दोनों रख लेंगे। संध्या हुई, भाइयों को भूख लगी। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा छोटे भूख लग रही है, अभी रात होगी तब चलना है, आधी रात का इंतजार कैसे होगा? एक काम कर, तू घर जा और भोजन लेके आ, घर जा और भोजन लेके आ। छोटा भाई गया घर भोजन लेने और बड़ा भाई वन में इंतजार कर रहा। छोटा भाई जब भोजन लेके आने लगा तो छोटा भाई क्या सोच रहा है कि बड़े भाई का तो विवाह हो चुका है, भाभी भी घर में है और कल को इनके बाल बच्चे भी होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे धन पे भी ये दावा करने लगे कि ये हमारा है। तो ऐसा करता हूं, क्यों ना अगर बड़े भाई को समाप्त कर दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा। छोटे भाई ने सोचा क्या करूं, बड़े भाई को समाप्त कर दूं तो सारा धन मेरा। छोटे भाई ने भोजन कर लिया, बचे हुए भोजन में विष मिला दिया, जहर मिला दिया और बड़ा खुश हुआ कि बड़े भाई को खिला दूंगा, पूरा धन मेरा हो जाएगा। बड़ा भाई कहीं ये ना कहे कि देखो छोटे, तुम्हारा तो विवाह हुआ नहीं, तुम्हारे तो कोई है नहीं, तो तुम एक काम करो, तुम थोड़ा ही रखो, अभी तो सारा धन हमें दे दो, हमारे पास परिवार है। इधर बड़ा भाई क्या सोच रहा, अभी छोटे का विवाह हुआ नहीं है, आधा धन ले जाएगा, आधा ही मुझे मिलेगा, क्यों ना अगर मैं छोटे को मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा। अब इसने क्या किया कि ये भी छोटे भाई को मारने का षड्यंत्र करके बैठ गया। छोटा भाई भोजन लेकर आया, बड़े ने कहा क्या हुआ? छोटे ने कहा भैया भोजन लाया हूं, भोजन कर लो। इतना कह ही रहा था कि बड़े भाई ने उसी समय खंजर निकाला और छोटे भाई के सीने पे डाल दिया, खंजर मार दिया। छोटा भाई गिर गया, तड़प तड़प के मर गया। बड़ा भाई खुश हुआ, संपत्ति सारी मेरी हो गई। और ये सोच करके भाई की लाश को जल्दी जल्दी एक गड्ढा करके दफनाया और जल्दी जल्दी सोचा भूख लग गई, अब तो इतनी देर हो गई काम करते करते, इतना गड्ढा खोदना, भाई को उसमें डालना, सब करते करते भूख लगाई। जल्दी जल्दी सोचा भोजन कर लूं। जैसे ही भोजन किया, भोजन में विष मिला हुआ था, भोजन करते ही बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। अब आप सोचिए कि छोटे भाई ने बड़े को मार दिया, बड़े भाई ने छोटे को मार दिया और दोनों ही धरती से चले गए, पर धन का क्या हुआ? धन तो वही का वही पड़ा रह गया, ना इसके साथ गया ना उसके साथ गया। इसलिए समझने वाली बात है कि धन किसी के साथ नहीं जाता और धन के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता। इसलिए भैया दुश्मन मत बनो, थोड़े थोड़े में ही गुजारा कर लो, पर आपस में प्रेम से रहो, यही रामायण सिखाती है।
यही रामायण सिखाती। देवरानी जेठानी आपस में प्रेम से रह लो। क्यों? किसी के साथ कुछ नहीं जाता, जाने के बाद बातें याद रहती है। आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी के साथ बुरा व्यवहार करो, जाने के बाद व्यक्ति वही याद करता है। किसी का भरोसा नहीं, कौन कितने समय तक साथ है। इसलिए जितने समय तक जो साथ है उससे प्रेम से रह लो, प्रेम से दो वचन बोल लो। क्योंकि भैया कब कौन चला जाएगा, बाद में रोना रह जाएगा, बाद में मन में आपके एक बात रह जाएगी, मन भारी रह जाएगी। आज कह लो, सुन लो, आपस में प्रेम से रह लो, यही रामायण का सार है। ये भरत जी का चरित्र सिखाता है।